हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर के क्लासेस। आई एम रविंद्र कोतवाल एंड आज का हमारा टॉपिक है सेट्स। सेट्स जैसा आप जानते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स लाइक टी सेट, सोफा सेट, डिनर सेट वगैरह बहुत सारे सेट्स हम आम भाषा में अपने घरों में ये वर्ड यूज करते हैं। सेट एक्चुअली कलेक्शन ऑफ लाइक काइंड ऑफ थिंग्स, एक तरह की चीजों का एक ग्रुप, उसको हम एक सेट बोलते हैं। ठीक है, सेट के जो बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलूंगा, सेट का जो फाउंडर है, सेट को जिसने फाउंड किया, उसका नाम था जॉर्ज कैंटोर। 1780s के आसपास सेट्स को मैथमेटिक्स में जगह मिली और जॉर्ज कैंटोर सेट्स के फाउंडर माने जाते हैं। उस वक्त के जितने भी मैथमेटिशियन थे, सब ने सेट्स को एक्सेप्ट किया था। एकमात्र मैथमेटिशियन थे जिन्होंने इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया था। उनको ये फिलॉसफी, ये जो सिस्टम था सेट्स का, वो पसंद नहीं आया था। वो कौन से मैथमेटिशियन थे, ये भी कभी पूछा जा सकता है। तो वो थे लियोपोल्ड क्रोनेकर। ये वो मैथमेटिशियन थे जिन्होंने जॉर्ज कैंटोर के सेट्स को नकारा था। उन्हें ये चीज पसंद नहीं आई थी। एक्स्ट्रा नॉलेज है, पूछा जाए कभी तो आपके कानों से ये बात गुजर चुकी है तो आपको याद आ सकती है। सेट्स के लिए मैंने बोला कलेक्शन ऑफ सेम थिंग्स, कलेक्शन ऑफ लाइक थिंग्स, एक तरह की चीजों का एक ग्रुप जो है वो सेट है। सेट्स को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास दो तरीके हैं। वो दो तरीके हैं, पहला है हमारे पास रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म को टेबुलर फॉर्म भी कहा जाता है। और दूसरा है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म। तो दो तरीके हमारे पास, एक है सेट बिल्डर फॉर्म और एक है रोस्टर फॉर्म। होता क्या है, रोस्टर फॉर्म जिसको टेबुलर फॉर्म भी कहा जाता है, इसमें क्या होता है कि एक सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं, मान लीजिए ए एक सेट है, उसके अंदर जो एलिमेंट्स है उनको ऐसे लिखा जाता है। मान लो ए इज ए सेट, ए एक ऐसा सेट है जिसमें 2, 4, 6, 8 आदि है इवन नंबर्स आ रहे हैं। तो जब हम इस तरह ब्रैकेट्स के अंदर एलिमेंट्स को कामास के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, उस फॉर्म को बोलते हैं हम रोस्टर फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म। सेम सेट को सेट बिल्डर में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यही ए इज इक्वल टू, हम लिखेंगे x सच दैट x मीन्स ग्रुप ऑफ एनीथिंग। मतलब जब हम किसी चीज को, अननोन चीज को जब ले रहे हैं हम, तो हम लिखेंगे इसको x सच दैट x इज ए सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स। जब हमने इस फॉर्म में रिप्रेजेंट, हमने यहां जो लिखा है यहां पे भी वही लिखा है। यहां लिखा है हमने 2, 4, 6, 8 डैश 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 मीन्स 10, 12, यही बात हमने यहां लिखी। हमने कहा x सच दैट x इज ए सेट। x एक ऐसा नंबर है, एक ऐसा सेट है जिसमें सभी इवन नंबर्स आ रहे हैं। यहां पे भी हमने यही कहा 2, 4, 6, 8 सभी इवन नंबर्स।
तो ये दो तरीके हैं हमारे पास सेट्स को रिप्रेजेंट करने के, सेट्स को लिखने के। एक में हम सिर्फ एलिमेंट्स को लिखेंगे, एक में हम फॉर्म लिखेंगे, वर्ड्स में लिखेंगे। दूसरी एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए बी इज ए सेट ऑफ AEIOU। मान लीजिए एक सेट ऐसा है। तो हम सभी जानते हैं AEIOU क्या है, वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। तो इस लैंग्वेज में सेट बिल्डर फॉर्म में हम इसे कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे B is X such that X is a set of all the vowels of English alphabets. X such that X is a set of all the vowels of English alphabets. So जब आप एक एक एलिमेंट को अलग अलग कॉमास देके ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हो तो वो रोस्टर या टेबुलर फॉर्म हो जाती है। उसी बात को आप दूसरी लैंग्वेज में कहते हो, है यहाँ पे हमने AEIOU नहीं लिखा, लेकिन कहा हमने वही, हमने क्या कहा, X such that X is a set of all the vowels of English alphabet। तो इंग्लिश अल्फाबेट्स के वॉवल्स कौन से होते हैं? यही जो हमने यहाँ पे लिखे। ओके, AEIOU। सो ये दो फॉर्म्स है हमारे पास सेट्स को रिप्रेजेंट करने की। इससे ज्यादा कुछ भी जानकारी चाहेंगे तो कमेंट्स में लिख लेना, मैं उसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, इसके बाद हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ सेट्स। टाइप्स ऑफ सेट्स। तो टाइप्स की बात करें तो हमारे पास 4 टाइप्स है सेट्स के। सबसे पहले हमारे पास है एम्प्टी सेट, खाली सेट। दूसरा है सिंगलटोन, सिंगलटोन सेट। तीसरा है फाइनाइट, फाइनाइट सेट। और चौथा है इनफाइनाइट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एम्प्टी सेट की। एम्प्टी सेट माने खाली सेट। खाली सेट का मतलब है कुछ भी नहीं है। ये इसके अंदर मैंने एक ब्रैकेट्स तो लिखी मैंने, लेकिन ब्रैकेट्स के अंदर कुछ भी नहीं लिखा। अगर आप ब्रैकेट के अंदर 0 भी लिखोगे तो वो भी एक एलिमेंट है। इसके अंदर 0 भी नहीं है। ओके, कुछ भी नहीं है जब उसको कहा जाता है एम्प्टी सेट। एक ऐसे लिखा जा सकता है, इसे रिप्रेजेंट ऐसे किया जा सकता है, ब्रैकेट्स के अंदर कुछ भी ना लिख के, या फाई का साइन भी एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करता है। तो एम्प्टी सेट यहां ब्रैकेट्स रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, लिखा कैसे जाता है, वो तो मैंने लिख लिया, लेकिन होता क्या है एम्प्टी सेट आप कैसे समझोगे ये एम्प्टी सेट है? तो मैं आपको बोलूंगा कोई एक ऐसा नंबर बोलो जो 10 से बड़ा हो। कोई भी एक नंबर ऐसा बोलो जो 10 से बड़ा हो, बट एट द सेम टाइम वो 8 से छोटा होना चाहिए। तो कोई ऐसा नंबर है जो 10 से बड़ा हो और वही नंबर 8 से छोटा हो? नहीं है। इसलिए ये जो मेरा स्टेटमेंट था इसका आंसर एम्प्टी सेट है। ओके, मंडे और ट्यूसडे के बीच के सारे दिन लिखो। मंडे और ट्यूसडे के बीच में कोई दिन नहीं होता, एम्प्टी सेट है। ठीक है। 2 के अतिरिक्त सभी इवन प्राइम नंबर्स लिखो। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, यू नो है। 2 जो है अकेला प्राइम नंबर है जो इवन है। तो उसके अतिरिक्त सारे इवन प्राइम नंबर लिखो, फिर वो एम्प्टी सेट हो जाएगा। मतलब जो चीज नहीं है दैट इज एम्प्टी सेट, एंड दिस इज द वे हाउ टू रिप्रेजेंट, हाउ टू राइट एन एम्प्टी सेट। ओके, उसके बाद सिंगलटोन सेट की बात कही। सिंगलटोन सेट एक ऐसा सेट है जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट होगा, ओनली वन एलिमेंट। दैट डजंट मीन कि देयर शुड बी ओनली वन रिटन एज वन। ये ऐसा वन जरूरी नहीं है। ये 10 हो सकता है, ये तो भी एक ही नंबर है। ये 210 हो सकता है, एक ही नंबर है। ये
ब्रैकेट के अंदर हैमर लिखा है, सपोज ये एक वर्ड है, हैमर एक वर्ड है मींस एक एलिमेंट है, ब्रैकेट के अंदर मंडे लिखा है तो एक वर्ड है। वो सेट जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट हो, सिर्फ एक चीज, दैट कैन बी जीरो, दैट कैन बी एनी वर्ड, दैट कैन बी नेम ऑफ ए कलर, दैट कैन बी एनीथिंग, बट दैट मस्ट बी, द एलिमेंट मस्ट बी वन। जग, देर मस्ट नॉट बी ए कंप्लीट सेट। ओके, बहुत सारी चीजें आप लिख रहे हो, सिर्फ एक एलिमेंट जो है, दैट इज व्हेन देर इज ओनली वन एलिमेंट, वी विल कॉल दैट सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट मीन्स एक ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है, सिर्फ एक मेंबर है। ओके, ये जो हमने 2 4 6 8 लिखा था यहां पे, ये सारे जो है एलिमेंट्स है, इनको मेंबर्स भी कहा जाता है, सेट के, एक सेट के एलिमेंट्स, एक सेट के मेंबर्स। तो इनमें से सिर्फ एक जब होगा, देन वी विल कॉल दैट ए सिंगलटन सेट। ओके, इज इट क्लियर? उसके बाद हमने कहा फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट्स वो होते हैं जिनकी एक लिमिट होती है, एक हद होती है। जैसे यहां पे मैंने 2 4 6 8 डॉट 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 लिखा था, डॉट 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 ये यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि बेअंत, टिल इंफिनिटी, कोई अंत नहीं है। लेकिन अगर इसी को मैं ऐसा लिखूं 2 4 6 8 डॉट 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 100, मैंने लिखा, इवन नंबर्स लिखे यहां पे 2 4 6 8 इवन नंबर्स ही लिख रहा हूं, लेकिन 2 से लेकर 100 तक यहां पे खत्म हो गए। ओके, तो इसकी एक लिमिट होगी कि हम सिर्फ 100 तक जाएंगे। जब हम पार्टिकुलर पॉइंट से दूसरे पार्टिकुलर पॉइंट तक जा रहे हैं, वी कॉल दैट एज फाइनाइट सेट। और इनफाइनाइट आप यहां से समझ गए, जब जिसकी कोई लिमिट नहीं है। सेम 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, ये कहीं खत्म नहीं हो रहा है, वो सेट जो कहीं भी खत्म नहीं हो रहा है, वो उसकी कोई हद नहीं है, वो इंफिनिटी तक जा रहा है, दैट इज इनफाइनाइट।